राम राम नमस्ते राम राम नमस्कार ठीक से नमस्ते भाई सरपंच ठीक से ठीक भाई नमस्ते राम राम भाई नमस्ते भाई दादा चाचा आई नमस्ते और भाई नमस्ते भाई नमस्ते भाई नमस्ते सीता नमस्ते और ठीक है और सरमन ठीक है धन्यवाद चाचा ठीक है शुक्रिया काम को जो आज यहाँ इकट्ठा 36 बिरादरी के भाई खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के सबका सिर झुका के धन्यवाद करता हूँ, इतना आपने समर्थन किया। और क्या है पटवारी साहब ठीक है? अच्छा नमस्ते भाई समर्थन किया। और क्या है पटवारी साहब ठीक है? अच्छा नमस्ते भाई नमस्ते और दादा और नमस्ते भाई नमस्ते लीला राम राम अजीत है राम राम भाई ठीक बन गया ठीक बन गया अच्छा ठीक है राम राम बाबा राम 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 नमस्कार ठीक से नमस्ते भाई सरपंच ठीक से ठीक भाई नमस्ते राम राम भाई नमस्ते भाई दादा चाचा आई नमस्ते और भाई नमस्ते भाई नमस्ते भाई नमस्ते सीता नमस्ते और ठीक है और सरमन ठीक है धन्यवाद चाचा ठीक है शुक्रिया छत्तीसगढ़ का और रमेश बहुत धन्यवाद बढ़िया। पूर्व सीपीएस आज हमारे गांव के बीच में आप लोगों का सरपंच कौन दिखा खड़ा है धन्यवाद करने के लिए सभी पूरा गांव वासियों का धन्यवाद करने के लिए आपका बेटा आपका भाई आपका साथी दुख सुख का साथी आपके बीच में पूरा गांव का धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में पधारे हैं। तो हम भाई साहब को आश्वासन देते हैं रुणात गांव के ये जो आपका आदेश आपका मार्गदर्शन जैसे जैसे हमारे को मिलता रहेगा हम भाई साहब के कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। हमारा भविष्य है भाई रामकृष्ण फौजी से नजदीक, हमारा न तो कोई नेता और न कोई लीडर, हम पूरे गांव की तरफ से भाई साहब को आश्वासन देते हैं ये गांव सिपरी है। भाई साहब आप भी हमेशा सिपर मानते हो, हम भी सिपर कहते हैं। जब भी किसी भी प्रकार की कोई पूरा गांव की तरफ से आपको सहयोग, एक टेलीफोन करो पूरा गांव आपके साथ है। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई रामकृष्ण फौजी जी से आए और अपने विचार रखे। भाई रामकृष्ण फौजी के मौके पर आप सारे इकट्ठे हो, आपको जयप्रकाश की जीत की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरे पिता तुल बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, नौजवान साथियों का और प्यारे बच्चे, सब ने मिलजुल के आज ये खुशी का मौका, हमारे जो उम्मीदवार थे भाई जयप्रकाश जी अपने हिसार लोकसभा से और रुणात गांव जो शहीदों का गांव है, लड़ाई लड़ने वाला गांव है,
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, इस सरकार के खिलाफ लड़ी और इस सरकार को भी झुकाया और अंग्रेजों को भी झुकाया। ये वो काम है। मैं अपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी देता हूँ और पूरे काम को जो आज यहाँ इकट्ठा 36 बिरादरी के भाई खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के सबका सिर झुका के धन्यवाद करता हूँ, इतना आपने समर्थन किया और भाईचारे के नाते हमने सब मिलजुल के कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। और भाई बात यह है, मैं क्या अगर 12 साल में तो कुर्डी की बाउट जाग रहे, बहुत दिन में ये खुशी का टाइम आया और एक लड़ाई थी न्याय और अन्याय की। एक तरफ न्याय की तराजू थी, एक तरफ अन्याय की तराजू थी। जो बीजेपी की जो किसान के साथ, नौजवान के साथ, मजदूर, महिला, कर्मचारी, आंगनबाड़ी हर के साथ ही सरकार ने जाति की, चाहे हरियाणा की सरकार हो और चाहे देश में मोदी की सरकार हो। और ये एक भ्रम फैलाया गया 400 पार 400 पार 400 पार मीडिया के द्वारा, और सच्चाई अगर लोगों को पता होता तो इनकी सीट 100 भी नहीं आती। ये तो भ्रम के द्वारा। और फिर भी आज जो जिन लोगों को पैर नहीं पकड़ने थे उनका साथ लेके प्रधानमंत्री की शपथ लेने लग गया। और मोदी का आपने मुंह देखा होगा, छोटा सा। और ये सत्ता लंबी नहीं चलेगी। उपस्थित सारे भाई चेयरमैन हैं, सरपंच साहब के प्रतिनिधि हैं और सारे के सारे, अगर एक किसी का एक का काम है, सारी सीताराम शर्मा जी ने सारी बातें बताई। मैं तो इतनी, रमेश भाई है बीडीसी अपना जमालपुर से, आप लोग सारे हो भाई। यह जीत आड़े नहीं रुकनी चाहिए। ये 2 महीना के खातर जो लड़ाई किस चीज की हो रही है, जो आने वाले 2 महीने जो हरियाणा सरकार जो बनानी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और बढ़ा जाएगी कांग्रेस की सरकार बने, उसके लिए लड़ाई है अपनी। मैं कल दिल्ली गया था। मेरी आदत है ज्यादातर मैंने कोई जाने कौन दो मैंने आड़े थे, मैं दिल्ली का नाम ले लूंगा। फौजी आड़ा आना पड़ेगा, आड़ा कानोरी है, आड़ा शादी है, आड़ा वो है। और मेरा भी मन यू करा भाई पहला काम यूं करूं। तो मैं थोड़ा सा टाइम कार्ड निकाल के मैं चला गया। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी मिले, वहीं जयप्रकाश जी थे। मैं सच्ची पंचायत में कहता हूँ, गांव के चौक में कहता हूँ, नुगला तुमने पुआनी खेड़ ने वो करके दिखा दिया। कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था, कोई भी आदमी सोच नहीं सकता कि पुआनी खेड़ा से कांग्रेस जीतेगी। अगली लड़ाई है, यह लड़ाई तो शुरुआत थी और अब की बार हो सकता है कि 70 सीट भी विधानसभा में हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी की आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं।